नमस्कार। आज हम रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग के 15वें पद्य का अध्ययन करेंगे, जो इस प्रकार है। संचार पुतानी दिग अंतराणी कृत्वा दिनानन्ते निलयाय गंतुम प्रचक्र में पल्लव राग ताम्रा प्रभा पतंगसे मुनिश्च धेनु। इस पद्य में राजा दिलीप दिन भर नंदिनी के साथ वन में विचरण करते रहे हैं और नंदिनी अपनी इच्छा के अनुसार वन में जहाँ भी भ्रमण करना चाहती है करती रही। और जैसे ही सूर्यास्त होने लगा, राजा दिलीप नंदिनी को लेकर मुनि वशिष्ठ के आश्रम की ओर चलने की तैयारी करने लगे। इसका साहित्यिक वर्णन इस पद्य में किया गया है। इसका अन्वय और इसका अर्थ इस प्रकार से है। पल्लव राग ताम्रा, नवीन पत्तों के समान लाल वर्ण वाली पतंग से प्रभा सूर्य की प्रभा के समान मुने धेनु, मुनि वशिष्ठ की धेनु नंदिनी दिग अंतराणी यानी दिशाओं के मध्य भागों को संचार पुतानी अपने विचरण से, अपने गमन से पवित्र करके दिनांते सायंकाल के समय नीलयाए अपने निवास स्थान के लिए गंतुम यानी जाने के लिए प्रचक्र में यानी तैयार है। इसका वर्णन इसमें किया है कि सूर्य की किरणों का और नंदिनी का रंग ताम्र वर्ण है, पत्तों की तरह तांबे के जैसा वर्ण है। तो मुनि वशिष्ठ गौ नंदिनी को दिशाओं के विभिन्न अंतरालों में विचरण करने के पश्चात दिन छिपने पर अपने निवास स्थान की ओर वह नंदिनी चल पड़ी है। अर्थात ताम्रवर्णी सूर्य की प्रभा और नंदिनी ने वन में विचरण करते हुए दिगंतों को पवित्र कर दिया है। और दिन छिपने पर सायंकाल के समय नंदिनी और सूर्य दोनों ही अपने अपने निवास स्थान की ओर चल पड़े हैं। इसका तात्पर्य यह है कि सूर्य की किरणें तो अस्ताचल की ओर और नंदिनी अपने आश्रम और तपोवन की ओर चल पड़ी है। यहाँ सूर्य प्रभा तथा नंदिनी का ताम्र वर्ण पवित्रता का द्योतक बताया गया है, क्योंकि अग्नि में तपी हुई वस्तु का रंग ताम्रवत होता है, तांबे के समान लाल वर्ण वाला होता है। इस दृष्टि से दिगंतों में दोनों के रंग का स्पर्श होने के कारण उन्हें पवित्रीकृत बताया गया है। दिन छिपने पर सूर्य की किरणों का न दिखाई देना मानो निवास स्थल पर चले जाने का द्योतक है। इसी प्रकार नंदिनी का सूर्यास्त के समय विचरण बंद करके अपने बछड़े के पास लौटने का वर्णन इसमें किया गया है। प्रस्तुत पद्य में स्वाभाविक वर्णन किया गया है, इसलिए इसमें स्वाभाविकता अलंकार है। इससे अगला जो 16वां पद्य है वो इस प्रकार है। ताम देवता पितृ अतिथि क्रियार्था अनगवयो मध्य लोकपाल बभौ स चातेन सत्ताम मतेन श्रद्धा इव साक्षात विधि नोपपन्ना। प्रस्तुत पद्य में नंदिनी धेनु कामधेनु की पुत्री थी। उससे प्राप्त दूध, घी, कंडे आदि सब वस्तुएं देव, पितृ और अतिथि यज्ञ में काम आती थी। इधर राजा भी लोक पालक होने के कारण
अपना विशिष्ट महत्व रखते थे। ये दोनों सायंकाल के समय वन से आश्रम की ओर आते हुए बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। इसी का वर्णन इसमें किया गया है। मध्यम लोकपालय, भूलोक का रक्षक। मध्य लोक भूलोक, भूलोक का रक्षक, देवता पितृ अतिथि क्रियार्थाराम। और देवता पितरों तथा अतिथियों के प्रयोजन को सिद्ध करने वाली ताम उस नंदिनी के अन्वयक ययो यानी पीछे पीछे चलने लगे। भूलोक के रक्षक राजा दिलीप देवता पितरों और अतिथियों के प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली उस नंदिनी के पीछे पीछे चलने लगे। सा च सताम मतेन, वह नंदिनी भी सत्ताम यानी सज्जनों के द्वारा पूज्यमान, तेन उपपन्ना उस राजा से युक्त होकर के इस प्रकार शोभायमान हो रही थी जैसे विधिना साक्षात श्रद्धा युभवो है, जैसे प्रतिपादित अनुष्ठान पद्धति से युक्त श्रद्धा हो। अर्थात इसका अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार अनुष्ठान की प्रशंसा श्रद्धा के साहचर्य से होती है, वैसे ही राजा दिलीप के साहचर्य से नंदिनी भी अधिक शोभायमान प्रतीत हो रही है। अर्थात उस नंदिनी के द्वारा देव यज्ञ, पितृयज्ञ और अतिथि सत्कार आदि के लिए दुग्ध दही आदि वस्तुएं प्रदान करने के कारण उसे विभिन्न प्रकार के प्रयोजनों को संपन्न करने वाली माना जाता है। इस प्रकार की नंदिनी के साथ जब भूलोक के रक्षक राजा दिलीप चल रहे थे तो मानो सज्जनों के द्वारा अनुमत पवित्र अनुष्ठान के साथ साथ श्रद्धा चल रही हो, इस प्रकार से शोभायमान हो रहे हैं। कवि ने यहाँ संकेत किया है कि कोई भी अनुष्ठान जब तक सफल नहीं है जब तक उसकी प्रेरिका श्रद्धा न हो, और इसी प्रकार श्रद्धा का भी कोई अस्तित्व नहीं होता जब तक उसकी प्रेरणा से अनुष्ठान न किया जाए। इस प्रकार श्रद्धा और प्रेरणा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। देव कार्य, यज्ञादि कार्य, पितृ कार्य, श्राद्धादि और अतिथि कार्य, दान आदि होते हैं। मुनि वशिष्ठ के ये सभी कार्य कामधेनु की पुत्री नंदिनी द्वारा ही संपन्न होते हैं। इस पद्य में पूर्णोपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है और साक्षात पद के प्रयोग से इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार भी प्रतीत होता है। धन्यवाद।